रीवा में देवरानी और जेठानी के बीच प्रॉपर्टी विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। मामला पड़रा की नई बस्ती खैरी स्थित दीक्षित कॉम्प्लेक्स का, जहां संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। देवरानी निर्जला दीक्षित का दावा है कि दीक्षित कॉम्प्लेक्स उसकी संपत्ति है और वहां संचालित निजी स्कूल को लेकर फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया गया है। इस मामले में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज होने की बात कही है। वहीं अब जेठानी गायत्री दीक्षित ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि संपत्ति पर अकेले दावा करने के लिए भाइयों के फर्जी हस्ताक्षरों से जाली वसीयत तैयार की गई। उनका कहना है कि इस संपत्ति में 4 भाइयों का हिस्सा है। उनकी सास द्वारा काफी पहले मौखिक रूप से बंटवारा किया गया था। गायत्री दीक्षित के मुताबिक इसी संपत्ति में स्कूल संचालित हो रहा है, जहां करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं। उनका कहना है कि स्कूल और बिल्डिंग खाली कराने की धमकियों से बच्चे, शिक्षकों और परिवार के भविष्य पर असर पड़ रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और संपत्ति पर अंतिम फैसला न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। मेरा नाम गायत्री दीक्षित है, स्वर्गीय सुशील दीक्षित पति का नाम, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। कहाँ की रहने वाली हैं, क्या समस्या है? रीवा के ही नई बस्ती पड़रा रीवा में रहते हैं, वार्ड नंबर 4, और वहाँ हम 98 से रह रहे हैं। और मेरी सास मुझे 1/2 दे कर के गई हैं। 1/2 उनका है निर्जला का और 1/2 हमारा है, और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है आपस में। मेरे 4 भाई हैं, 2 भाई सिविल लाइन बोदाबाग में रहते हैं, संतोष दीक्षित और संजीव दीक्षित, और 2 भाई गुजर चुके हैं हमारे और उसके दोनों। तो आपस में सास ने नई बस्ती पड़रा में दोनों को दे कर के गई हैं। 2098 से हम वहीं रह रहे हैं, और ये जो मीडिया में बोलती हैं वो फर्जी सब करवाया है। ये रजिस्ट्री वगैरह जो है वो सब फर्जी है। निर्जला द्विवेदी आपकी कौन है और दोनों के बीच क्या विवाद है? निर्जला दीक्षित हमारी देवरानी है। क्या विवाद है आपको? वो मेरे हिस्से की भी ज़मीन अपने नाम करवाई है, पर वो रजिस्ट्री उसके नाम नहीं है, फर्जी तरीके से करवाए। सब फर्जी, सास के साइन, देवर के, जेठ के, बहनों के, मतलब 7-8 लोगों के उन्होंने फर्जी साइन करे मेरे पति के भी। और कोर्ट में केस चल रहा है, और यहाँ जिला कोर्ट से भी स्टे मिला था, और स्कूल का भी है जो, उसमें भी हमको स्टे मिला है, और हाई कोर्ट से भी स्टे मिला है। स्टे होने के बावजूद बार बार शिकायत करना, पुलिस वालों को भेजना, पुलिस वाले जब देख लेते हैं तो फिर नहीं कहते हैं नहीं आपका तो आपसी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो पीछे चले जाते हैं। आते हैं, बीच में आए हैं, सभी के सब लोगों ने सर्वे किया है, और बिना मतलब में हमारे स्कूल वाले जिस मकान पे विवाद चल रहा है, हाँ, तो वहाँ उसका कुछ न्यायालय से कुछ स्टे वगैरह है? हाँ। क्या उसमें निर्णय आया है, क्या हुआ? नहीं, न्यायालय से है ना, हाई कोर्ट से स्टे है। हाँ, उसमें था 6 महीने में पूरा करना है, तो वही है, कभी जज बदलते हैं, कभी कुछ होता है, तो उसमें चल रहा है। अभी कल ही डेट थी, और 2000 उसके पहले हमारी सास ने वो किया था, अपील की थी, सास के द्वारा ही अपील हुई थी। हाई कोर्ट का ये स्टे भी है, और स्कूल का भी है स्टे। भाई बार बार परेशान करती हैं, वीडियो बनाती हैं, और बच्चों को, हमारे भी बच्चों को परेशान करती, लड़ने के लिए खड़ी हो जाती, कभी बोर्ड पोतती हैं, कभी गेट में ताला बंद करती, कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। हमारे उसमें है, हमने एग्रीमेंट किया है। भाई एग्रीमेंट क्यों करता है कि सामने वाले को ये रहे कि हम उनसे खाली नहीं कराएंगे, कोई बेच थोड़े रहे। संचालक रमेश द्विवेदी। 2023 से आई है। स्कूल को लेकर के आपकी देवरानी की क्या आपत्ति है? स्कूल बंद हो जाए? हाँ, स्कूल बस वही है, वो चाहती कि बंद हो जाए, और कुछ नहीं, बंद चाहती है। भाई स्कूल बंद हो जाएगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेंगे? दोनों बच्चे बाहर कर रही है जो निर्जला। अरे फालतू की करती है। मैं जब कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस आपने भी कहीं शिकायत की है? हमने भी, हाँ, कोर्ट में नहीं की है, उसमें की थी। ये क्या पुलिस अधीक्षक के यहाँ हमने भी दिया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उनके द्वारा तो वो तो सब जगह पैसा तो खिलाती हैं, ये तो हमें मालूम है, सबको खरीद के पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आता है। क्या चाहती हैं वो, क्या कहना उनका? बस जानबूझकर स्कूल को परेशान करना है, स्कूल वाले को। हमारा तो केस चल भाई, क्या कलेक्टर जज से बड़ा हो गया है अब आप कोर्ट। चाहती क्या, अब आप चाहती मेरे स्कूल वाले जो हैं रमेश द्विवेदी, उनको परेशान ना किया जाए। उनके निर्जला के जो सहयोगी हैं, ये लाला गौतम, क्या नाम है, प्रकाश नारायण करके, मनीष और सतीश मोहल्ले के, वो उनके साथ मिल कर के वो बोलते हैं जा कर के स्कूल बंद हो गया है, यहाँ से खाली कर दो। ऐसे ही सहयोग मिल रहा, वो बेचने के उसमें है, फिराक में कि बेचा। और रोज़ आए दिन कोई ना कोई ग्राहक भी खड़ा होता है, गाली गलौज करते, जब देखो लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। विद्या से एक दिन बहुत लड़ी थी, हमसे ही लड़ी थी, है वो मेरे पास, वो भी वीडियो भी है। थाने वगैरह में आपने शिकायत नहीं की इसकी? थाने में की थी, तो वो इस थाने में वो हैं मोहल्ले के हैं, वो बोलते हैं कि क्यों नहीं खाली करा देते हो स्कूल। हमने क्यों खाली करा दे, हम अपनी जगह में हैं, हम 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, चाहे तो आप सर्वे करवा लिया जाए, मोहल्ले वाले से पूछ लिया जाए। आप क्यों आपत्ति करते हैं, क्या वजह है? कोई जमीनी विवाद? तो मकान बेचना चाहती हैं तो मकान वो बेच नहीं रहा है, ऐसे कैसे बिक जाएगा। हम वो बोलती हैं हमको 1/4 देंगे, तो हमने कि 1/4 तब लेंगे, चारों भाइयों को दो, मुझे मंजूर है। जबकि आधा मेरी सास दे करके गई हैं हमको और आधा उनको, और कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कागज़ में नहीं, पर वो जो उन्होंने अपना दिखाया है तो वो सब फर्जी उन्होंने किया है। कोई वसीयत उन्होंने बनाया है? हाँ, वो 96 की वसीयत को 2002 में करवाया, तो 96 के 2000 में 2 क्यों कराया, 96 में करवा लेना चाहिए ना। और कौन सी ऐसी माँ होगी कि जिसके 4 बच्चे शादी को हों और एक को ही देकर चली जाए, वो सब फर्जी करा। लोगों का नाम दिया है, लाला गौतम लोगों का। हाँ, लाला गौतम उनके सहयोग, अरे बहुत है, वो अब सामने आ गए हैं। उसमें रिपोर्ट में उनका नाम था मनीष गौतम का, तो फिर हम बोल रहे हैं ना, बाकी तो बहुत लोग हैं, बहुत गुण लगा। शिकायत की है या आगे करेंगी? जी इनके खिलाफ शिकायत की आपने? हाँ, की है, शिकायत की है, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, हमें उसका इंतजार है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। दीक्षित कॉम्प्लेक्स में ये 2023 से स्कूल जो चल रहा है रमेश द्विवेदी का, तो वो मतलब हमने उनको बोला कि ये मेरे नाम बिल्डिंग है, आप ना चलाइए, अगर आपको चलाना तो हम एग्रीमेंट करेंगे तो चलाइए, लेकिन नहीं माना, किसी और का फर्जी एग्रीमेंट बना के स्कूल चला। इसकी हमने खबर एसपी, डीएसपी सभी जगह हमने मतलब कंप्लेन किया, एप्लीकेशन दिया, बट सीएसपी ऑफिस में फिर संज्ञान लिया गया तो एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन 2023 से एफआईआर दर्ज कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम भटक रहे हैं। उसके बाद अभी किसी और का एग्रीमेंट, किसी और का मतलब एग्रीमेंट में जो है बिल्डिंग कहीं और की दिखा रहा है, स्कूल मेरे यहाँ चला रहा है, एकदम सिस्टम को मतलब शिक्षा विभाग पता नहीं, उनको भी कंप्लेन किया, हर जगह कंप्लेन किया, कलेक्टर है और सभी जगह करवाया है, लेकिन ये बताइए जो मकान है वो किसके नाम पे? मेरे नाम है, निर्जला आपके नाम? दीक्षित जी। तो किसने उनको किराए पे दिया था? कि कोई तो दिया, आपने दिया होगा या किसने दिया होगा? नहीं, वो एक लेडी है, मतलब जेठानी लगती हैं, उन्होंने दिया है, वो फर्जी एग्रीमेंट, मतलब जब वो उनके मकान आपके नाम है? मेरे नाम है पूरा। तो इसकी आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? ये पहले तो एसपी, डीएसपी, सीएसपी ऑफिस में, फिर कलेक्ट्रेट यहाँ पर, और मतलब हर जगह हमने शिक्षा विभाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है मेरी। ये कब एफआईआर दर्ज करवाई? 2023 में। अच्छा जी। ये बताइए कौन सी क्लास तक विद्यालय का संचालन कर रहा है? ये 10th तक, 1 से 10 तक। क्या विद्यालय संचालक का क्या नाम? रमेश द्विवेदी। किस नाम से स्कूल चला रहा है? ये सन ब्राइट स्कूल। अब तो चेंज, कागजों में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। पता किया कि बिल्डिंग पीछे एक मकान है, वहाँ का एग्रीमेंट करके है, वहाँ की बिल्डिंग का पूरा लोकेशन दिखा दिया है, और मेरी बिल्डिंग में स्कूल चला रहा है। जब हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों, कि बोले ऐसे 420 ऐसे तो बना ही रहता है एफआईआर दर्ज, तो मेरे तो दाएं हाथ का केला मेरे चक्कर न पड़ी। कहाँ का ये जो विद्यालय संचालक है, कहाँ का रहेगा? नहीं पता है, वो देखना पड़ेगा हमें, कोई गांव का है पास का। ये बताइए कि आपके मकान में उसने विद्यालय जब चालू किया तब आप कहाँ थी? तब आपने विरोध नहीं किया था? हम तो इसे कानपुर में मेरा आना जाना है, जैसे ही पता चला हम आए तो उसको हमने बोला
कि भाई ये मेरी जगह आप कैसे चला सकते हो। तो बोले कि नहीं, वो हमको आपने वो जो एक रहती हैं उन्होंने दिया, हमने कि वो तो मतलब मेरे नाम है, हमारी जगह है, आप कैसे कर सकते हो। मतलब आप लखनऊ में रहती हैं? कानपुर में। कानपुर में जी, कानपुर के पास। यहाँ देख रेख के लिए किसी को दे के रखी होंगी? नहीं, हम आते जाते रहते हैं, आना रहते, यहाँ भी रहते, वहाँ भी जाना आना रहता है। मतलब आपके न रहने पे जो है मकान हाँ, में, हमारे ना रहने पर मकान में विद्यालय कब्जा कर चालू- लिया। हाँ, क्या क्या चाहती हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हटाया जाए। तो हम भी यहाँ पर अपनी दुकान खाली हो तो हम कुछ यहाँ रोजगार डाला, हम कुछ करें यहाँ पर, जो हम रहे यहाँ पर रहने का कैसे रहे, यहाँ कुछ है ही नहीं है। क्या नाम है आपका? निर्मला नहीं, जैसे दीक्षित। आप अपने घर में जाती होंगी घुसने, तो क्या क्या कहा जाता है उसके द्वारा? कमेंट किया जाता है कि ये फिर आ गई हैं, देख क्या करता। हमने कहा आपके ऊपर तो FIR दर्ज हो रही है, ऐसी तो चार बना ही रहता है FIR, कुछ नहीं, मेरा कोई सिविल लाइन थाने में, सिविल लाइन थाने में जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई पुलिस कभी कार्रवाई गई? कुछ कभी नहीं हुई। पूरे सिस्टम ही को पता नहीं, सिस्टम ही हैंग करके रखे हुए हैं, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सब जगह कहते मेरा तो सब जगह से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम है आपका? निर्मला दीक्षित।